गर्मी की सीज़न में हम तो बहुत सारे ड्रिंक्स बनाते रहते हैं। उसमें खास रहता है नींबू और पुदीना। जो भी ड्रिंक्स हम बनाते हैं उसमें नींबू का यूज़ करते हैं, नहीं तो पुदीना की। आज हम नींबू और पुदीना की सिरप बना के तैयार करेंगे, जो कि हम फ्रिज में 4 से 6 महीने तक रख सकते हैं। जब भी मन किया उसको निकाले और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका शरबत बना के तैयार कर सकते हैं। नींबू पुदीना की शरबत सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही बढ़िया सा ड्रिंक्स है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कटोरी पुदीना मैंने ले लिया है। पुदीना को पहले निकाल के अच्छे से पानी में डाल के 2-3 बार धो के लिया है, क्योंकि पुदीना में बहुत सारी मिट्टी रहता है। आप इसको देख सकते हो। फिर इसको छन्नी में निकाल के कुछ टाइम सूखने दिया। ये जो सिरप हम बना रहे हैं, पुदीना मार्केट से लाने के बाद तुरंत धो के इसमें बना लेंगे तो फ्रेश सा सिरप बन के तैयार होता है। अगर पुदीना को हम फ्रिज में रख लेते हैं या बाहर रख लेते हैं, वो थोड़ा सा सूख जाता है। पुदीना के पत्ते को निकालने के बाद अगर सूख गया होगा थोड़ा भी, उसको पानी में डाल के आधा 1 घंटा रख लेने के बाद ये ताज़ा हो जाता है। एक छोटा वाला ब्लेंडर जार ले लेंगे जिसमें नॉर्मली हम मसाला वगैरह पीसते हैं। उसमें पुदीना के पत्ते को ले लेंगे। पुदीना को हमको ब्लेंड करके तैयार करना है। पहला स्टेप होता है ये नींबू पुदीना शरबत का। 1 कटोरी पुदीना को मैंने ब्लेंडर की जार में ले ली है। पुदीना की कलर चेंज ना हो इसलिए आप इसमें बर्फ़ डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा पानी मैंने डाल दी है, इसको अभी ब्लेंड कर लेंगे। पुदीना को अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड करके ले आई। इसमें और ज़्यादा पानी नहीं मैंने मिलाया। बाद में जब हम सिरप बनाएंगे इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। इस तरीके से पूरा चिकना करके पुदीना को पीसना है। बिना शक्कर की गुड़ से ये सिरप हम बना के तैयार करेंगे, इसलिए मैंने 1 कटोरी गुड़ ले लिया है। कद्दूकस करके गुड़ को लिया है। इसके बदले आप चाहे तो गुड़ की पाउडर भी यूज कर सकते हो। आपकी टेस्ट के हिसाब से गुड़ की मात्रा थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। एक कढ़ाई में हम कद्दूकस किया हुआ गुड़ को पहले ले लेंगे। 1 कटोरी गुड़ के लिए मैं ऐड करूँगी आधा कटोरी पानी। फ्लेम को अभी ऑन करेंगे। इसका सिरप बना के तैयार करेंगे। बीच बीच में मिलाते हुए इसको हम उबालेंगे। गुड़ जब अच्छी तरीके से पानी के साथ मिल जाएगा और 2-3 मिनट तक उसको हम उबालेंगे। जब ये चिपचिपा कंसिस्टेंसी में आ जाएगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तार वाला कंसिस्टेंसी से पहले ही इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करना है। तो जब गुड़ और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये उबलना शुरू होगा, उसके बाद 2 से 3 मिनट तक इसको स्लो मीडियम फ्लेम में उबालेंगे। ये कटोरी में मैंने नींबू का जूस ले लिया है। 5 मीडियम साइज नींबू का रस है ये। नींबू से उसका जो बीज होता है, सीड्स होता है, उसको निकाल के फिर इसको मैंने एक छन्नी में छान के अच्छे से ले लिया है। 5 नींबू के बदले आप चाहे तो 6 या 7 नींबू का भी यूज कर सकते हो। चाशनी को उबलते हुए 2-3 मिनट हो चुका है। हाथ में लेके थोड़ा चेक करेंगे। आप देख सकते हो ये चिपचिपा कंसिस्टेंसी में है। इसी टाइम इसमें हम मिक्स करेंगे ब्लेंड किया हुआ पुदीना को। ब्लेंडर की जार से पुदीना को डाल देंगे। ब्लेंडर की जार में साइड में पुदीना जो लगा हुआ है उसको स्पून में निकाल के इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको मिलाते हुए फिर से 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। 3-4 मिनट बाद हम चेक करेंगे। गुड़ की चाशनी और पुदीना की पेस्ट को उबलते हुए 4 मिनट हो चुका है। फ्लेम को मैं सिम कर देती हूँ और ये गाढ़ा भी हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसको उबालना नहीं है। इस टाइम हम इसमें ऐड करेंगे 1 बूंद ग्रीन फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। फूड कलर डालने से ये जो ड्रिंक्स है इसका कलर अच्छा दिखेगा। फिर से एक बार सारी चीज़ को मिला देंगे और फ्लेम को बंद करेंगे। इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। ये जब पूरा ठंडा हो जाएगा और थोड़ा सा गाढ़ा बन जाएगा, तो इसी टाइम फ्लेम को बंद करना है और रूम टेम्परेचर में आने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू करेंगे।
पुदीना और नींबू का रस अभी रूम टेम्परेचर में आ चुका है और पूरा ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हो ये गाढ़ा भी बन चुका है। इसमें हम अभी मसाला और उसके साथ नींबू का रस को मिक्स करेंगे। ऐसे तो मसाला आप अपने मनचाहे फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन कुछ मसाला ज़रूरी रहता है तो ड्रिंक्स के लिए अच्छा रहता है, स्पेशली पुदीना की ड्रिंक्स के लिए। भुना हुआ जीरा पाउडर ले लेंगे हाफ टी स्पून, काला नमक ले लेंगे हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून ले लेंगे काली मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद नमक। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये जो मसाला है इसकी वजह से पुदीना की ड्रिंक्स का फ्लेवर थोड़ा बढ़ जाता है। जिस तरीके से जो भी हम जलजीरा वगैरह बनाते हैं उसी मसाला पुदीना की ड्रिंक्स में भी यूज़ किया जाता है, स्पेशली काला नमक और उसके साथ जो हम जीरा पाउडर डालते हैं भुना हुआ, उसकी वजह से फ्लेवर अच्छा आता है ड्रिंक्स का। एक कटोरी ले लेंगे, एक छन्नी में पुदीना की मिक्स को डालेंगे। एक बार अगर हम इसको छान लेते हैं, जो भी इसमें दरदरा अंश वगैरह रहता है मसाला या पुदीना के पत्ते में, वो सब छन्नी में रह जाएगा और जूस जो है क्लियर होके निकल के आ जाएगा। एक स्पैचुला में इसको मिक्स करते हुए हम करेंगे। पुदीना और नींबू का सिरप अभी बनके तैयार है। कोई भी ग्लास का बॉटल या प्लास्टिक का डिब्बा हम ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक से बेटर रहता है ग्लास की बॉटल। मेरे पास ग्लास की बॉटल नहीं है तो मैं इसमें भर के रखूँगी। पुदीना और नींबू की सिरप को इसमें भर के हम फ्रिज में अगर रख लेते हैं 4 से 6 महीने तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी हम शरबत को सर्व करते हैं। तो 2 ग्लास ले लेंगे। ग्लास में 5-6 पीस आइस क्यूब्स ले लेंगे। नींबू पुदीना की सिरप डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून। बाकी जो जगह बचा है ग्लास में उसको पानी से कंप्लीट करेंगे। पानी डाल देंगे। आप तरह तरह की शरबत इसमें बना सकते हो, जैसे कि इसमें मजीटो भी बनाया जा सकता है और फिर उसके साथ जलजीरा जैसा उसके ऊपर बूंदी ऐड करके भी एक शरबत या सब्जा ऐड करके भी एक शरबत बना सकते हो। एक एक नींबू का स्लाइस डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा पुदीना की पत्ता भी डाल देंगे। नींबू पुदीना की शरबत अभी बनके तैयार है। फ्लेवर भी अच्छा है और बहुत रिफ्रेशिंग रहता है, क्योंकि ये खाली मिंट से ही बनके तैयार होता है। ये वाला रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और आप देखना 2 मिनट में आपकी ड्रिंक्स बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप एक बार सिरप बना लेते हो तो फटाफट डालना है ग्लास में और उसमें पानी डाल के आप शरबत बना के सर्व कर सकते हो। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।